अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, मैं इस वक्त म्यूनसिपल स्टेडियम स्कर्दू में ये बिजनेस एक्सपो जो नुमाइश जारी है इसको देखने के लिए हाजिर हुआ था, इस कवरेज के लिए आया हूँ। तो इनके जो रूह रवां इस एक्सपो का, जिन इदारों ने इसको जो है ना इंतज़ामात संभाली है, उनकी मेहनत से ये फंक्शन जो है ना इतना बड़ा नुमाइश इस वक्त जारी है। तो इस हवाले से मेरे सामने हमारे हरदिल अज़ीज़ बल्तिस्तान के पढ़े लिखे एक शख्सियत, आप सब का जानी पहचाने हाजी बाकर हाजी साहब आपको अपने चैनल के थ्रू जीवी जो है ना टुडे के न्यूज़ के लिए, चैनल के लिए एक आपका मुख्तसर सा इंटरव्यू लेना ज़रूरी समझता हूँ, इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। तो आप बताइए, ये 2 दिन जो हमारे किसान भाइयों की जो मेहनत को मज़ीद प्रमोशन देने के लिए, ज़रूरी शोबे में मज़ीद तरक्की लाने के लिए आप लोगों ने ये इतनी बड़ी अरेंजमेंट किया है, इससे आप किस हद तक मुतमईन हैं? जी, बहुत शुक्रिया आपका और आपके तमाम मीडिया चैनल्स का जो हमारे इस एक्टिविटी को कवर कर रहे हैं, और कल से ये जारी है। और जैसा कि आपको पता है कि कल 23 अक्टूबर को गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान ने इस मेले का इफ्तिताह किया। ये बेसिकली ETI गिलगित बल्तिस्तान और JBRSP के ताउन से इस वक्त जारी है, और आज इसका आखिरी दिन है और शाम को इसकी क्लोजिंग सेरेमनी भी होगी। तो जो आपने जैसे इंट्रो में बताया कि ये एक अहम एक्टिविटी है, ख़ास तौर पर ज़राअत के शोबे के हवाले से। तो इसका बुनियादी मकसद ये है कि हमारे लोकल प्रोडक्ट्स को हमने इंट्रोड्यूस कराना है, लोकल मार्केट में भी, नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में भी। तो इसमें जो मीडिया का किरदार है वो बेसिकली इसको इंटरनेशनल मार्केट और ख़ास तौर पर जो डिजिटल हाईवे है उस पर इस तरह हाँ, की ले जाने के बिजनेसेस लिए को ले जाने के लिए ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है। तो हमारा मकसद बेसिकली यही है कि किसानों की आमदनी में इजाफा हो, किसान खुशहाल हो जाए और यहाँ के प्रोडक्ट्स की जो सेल है वो बढ़ जाए। और इसमें अभी आप देख रहे हैं कि 80 से ज़ायद स्टॉल्स यहाँ पर लग चुके हैं, और जो कुछ कनोपी के अंदर हमारे स्टॉल्स मौजूद हैं वो बेसिकली है यहाँ के एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के। उसमें 30 से ज़ायद एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के स्टॉल्स लगे हुए हैं, जहाँ ड्राई फ्रूट है, फ्रेश फ्रूट है, और इसके अलावा जो है ऑर्गेनिक फूड्स के भी स्टॉल लगे हुए हैं। और मलबूसात के जो है ना यहाँ ट्रेडिशनल जो हमारे OBSEs के हैं वो बेसिकली इन चीज़ों के गिर्द है, वो इन्हीं का कारोबार कर रहे हैं। तो आपको फार्म से मार्केट तक पूरा जो हमारे विलेज एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वो मुतहरिक नज़र आएंगे। उसके अलावा जो बाहर ग्राउंड में आपको स्टॉल्स नज़र आ रहे हैं, ये तकरीबन 50 स्टॉल्स ऐसे हैं जो उन VACs के अलावा वॉलंटियर हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, इदारे हैं और बिज़नेस जो एंटिटीज़ हैं उनकी जानिब से ये स्टॉल्स लगे हुए हैं। इसमें आपको मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ नज़र आएंगे। गवर्नमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के 5-6 स्टॉल्स यहाँ मौजूद है, रिसर्च से रेलिवेंट है, उनके अपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के स्टॉल्स मौजूद है। बैंकों के यहाँ पर स्टॉल्स मौजूद है, ख़ासतौर पर ज़री तरक्याती बैंक और HBL की जानिब से, HBL माइक्रो फाइनेंस की जानिब से भी यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान की जानिब से भी जो एग्रीकल्चर में वो लोग रिसर्च कर रहे हैं और डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, उसके भी स्टॉल यहाँ पर मौजूद है। और जैसे अभी आपने कहा, हैंडीक्राफ्ट और लोकल जो कल्चर है उसमें ट्रेडिशनल फूड्स वगैरह भी शामिल हैं, उसको भी प्रोमोट करने के लिए इसमें स्टॉल्स जो है हमने उनको जगह दी गई है। इसकी एक अहम बात ये भी है कि जो टूरिस्ट के अलावा अभी आप देख रहे हैं आगे स्टॉल्स के ऊपर जो है कैडेट का लिस्ट कर दो कि हमारे कैडेट्स मौजूद हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है एजुकेशन से रेलेवेंट हमारे जो इदारे हैं उनके लिए। जी जी, आपकी बात काटते हुए माजरत कि आप जो काम कर रहे हैं, ये नए नस्ल जो अभी यंग जनरेशन है, अभी मैंने खुद अंदर उसके मेले के अंदर 2-4 स्टॉल पे बच्चियां आई हुई थी स्कूल के, तो उनको वो जो ब्रीफ नहीं कर रहा था, क्योंकि हमारा जो लोकल प्रोडक्ट है, जो ट्रेडिशनल यूज़ करने वाला कोकर की जगह जो हमारा लूंतो कहलाते हैं, ठीक है, तो दुमसुम खपलो अपना डिस्ट्रिक्ट गांछे में तैयार होता है। तो उस ज़माने में तो मतलब हर घर में यूज़ होता था, आजकल वो बहुत कम ही नापलीद हो चुका है। बहुत मतलब महदूद पैमाने पे 1-2 जगहों पे अगर नुमाइशी तौर पे अगर नज़र आए तो आए, बाकी ओवरऑल यूज़ कम होता है। तो उनको भी ज़िंदा रखने में आपके ये नुमाइश के तवस्सुत से जो है ना लोगों ने डिस्प्ले किया, बैरूनी दुनिया को पता चला कि बल्तिस्तान के लोग
पुराने वक्तों में ये चीज़ें यूज़ करते थे। हमारे कल्चर को मज़ीद वसअत देने के लिए, मज़ीद ज़िंदा रखने के लिए ऐसी नुमाइशें मतलब लायक तारीफ़ है। ऑर्गेनाइज़र जितने भी आपके साथ जो टीम है, आप बल्तिस्तान रूरल स्पोर्ट्स और इफ़ाद वाले, दोनों को ETI और ये दोनों इदारे जो है ना, इनकी कारकर्दगी को लायक तहसीन है। अल्लाह इनको जो है ना मतलब मज़ीद तरक्की दे दे और उनमें काम करने वाले जवानों को हिम्मत अता करे। मेरी तो ये दुआ है, ऐसे होना चाहिए। मैं मुख्तसरन ये कहूँगा कि आपको ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से किस हद तक आपको जो है ना ताउन हासिल रही? जी, जो कमिश्नर बल्तिस्तान है, आपको पता है वो बल्तिस्तान में डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन के वही हेड हैं, और कल गवर्नर साहब को यहाँ लाने से लेकर, रिसीव करने से लेकर ये सारी अरेंजमेंट जो है वो उनकी जानिब से थी। इसके अलावा सिक्योरिटी एंड लॉ एंड आर्डर ये सारा जो है वो कर रहे हैं। ख़ास तौर पर मैं यहाँ पर जो स्टेशन फायर ऑफिसर है उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो यहाँ इसकी सफाई के लिए और यहाँ पर पानी छिड़काने के लिए उन्होंने टाइम टू टाइम जो है अपनी टीम को भेजा। इसके अलावा वेस्ट मैनेजमेंट है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, सफाई भी लायक तारीफ़ है। बिल्कुल बिल्कुल इसमें इन्वॉल्व है। तो इसके अलावा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट ये तो बहुत आगे है। इसके अलावा कैडेट कॉलेज है, यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान है, और जो प्राइवेट एजुकेशन नेटवर्क है उनके भी हम मशकूर हैं कि उनकी जानिब से स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ आ रहे हैं। तो यकीनन हम सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं ये सारे कौम की तरक्की और तामीर तरक्की में एक साथ है, तो हमें उनकी तरफ से काफ़ी ताउन हासिल है। थैंक यू बाक़िर हाजी साहब, आपकी टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया।